श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। आज बसंत पंचमी है। आज बसंतोत्सव के अवसर पर श्री बाबा जी का शुभाशीष और हमारी मंगल शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हर वर्ष माघ की पंचमी को मनाई जाती है। हमारी जो 6 ऋतुएं हैं उसमें बसंत ऋतु का उल्लास, उमंग, पॉजिटिव सोच के साथ पूरे देश में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में यह त्योहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। आम के वृक्षों में बौर आ जाती है, सरसों के फूल खिलने लगते हैं, कोयल की कूकू होने लगती है, चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल होता है। और ऋतु का इसलिए महत्व है प्रभु जी, 2 पर्व हमारे यहां महत्वपूर्ण है, वसंत पंचमी और सावन। 6 महीने का अंतर है दोनों में। पहले क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, ताप की पराकाष्ठा, और जब ताप की पराकाष्ठा होती है, गर्मी सहन नहीं होती है इस पृथ्वी में, तब सावन आता है, बरसता है, ठंडक आता है और मौसम सुहावना हो जाता है। सावन के गीत और सावन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ऐसे ही जब शीत का प्रकोप होता है, सर्दी अपने उच्च शिखर पर होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद वसंत आता है, यानी शीत की समाप्ति। बहुत अच्छा समय। सावन गर्मी की समाप्ति। इसको ऐसे समझ लें प्रभु जी, दुख के बाद सुख आता है। गर्मी से बहुत परेशान, आप दुखी, सावन आ गया, मन सावन हो जाता है। शीत से परेशानी, दुख, और उसके बाद वसंत आता है, हर्ष, उल्लास, उमंग। यानी एक ऋतु अगर आपके लिए प्रतिकूल होती है तो दूसरी ऋतु अनुकूल होकर आ जाती है। एक शीतकाल आपके लिए प्रतिकूल होता है तो उसके बाद वसंत अनुकूल होकर आ जाती है। हमारे जीवन में भी यही है प्रभु जी। दुख है, घबराए नहीं, उसके प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखें कि प्रभु अच्छा समय भी आएगा। आता है जब प्रकृति में बदलाव होता है, प्रतिकूल के बाद अनुकूलता आती है, हमारे जीवन में भी होती है प्रभु जी। लेकिन शर्त वही है कि प्रतिकूलता में भी हम उस पर भरोसा बनाए रखें, आशा और उम्मीद न छोड़ें, निराश ना हो, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपना 100% दें, तो मौसम बदलेगा, ऋतु बदलेगी, आपका जीवन भी बदलेगा प्रभु जी। प्रकृति तो आपको उदाहरण दे रही है, देखिए ऐसा होता है प्रभु जी। इसलिए हमें हमेशा हर हाल में पॉजिटिव रहना है, उम्मीद बनाए रखना है। ये जीवन उम्मीद के सहारे ही तो चल रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम तो आपसे हमेशा कहते हैं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है आप भी कर सकते हैं। मेरा जीवन गीत सुने, उसमें 4 पंक्तियां हैं। मैंने जीवन के पतझड़ में खुद बसंत महसूस किया है, और ऋतुएं जब प्रतिकूल हुई तब सावन बन मन सरस किया है। तुम भी विषम परिस्थितियों में
मेरे जैसे ढल जाना, सुख दुख में सम हो पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे संवादों को तुम, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। ऐसा है प्रभु जी, सुख दुख तो साथ चलते हैं, हमें उम्मीद बनाए रखना चाहिए, आशा बनाए रखनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। जो भी परिणाम मिले उसको एनालाइज करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। ऐसा है प्रभु जी। तो ये ऋतुएं, ये मौसम हमें संदेश देती हैं। आप देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया ऐसा ही तो होता है। और प्रभु जी इसकी, हमारे जितने भी त्योहार हैं उनकी पौराणिक कथाएं भी हैं। किसी न किसी कथा से कोई ना कोई त्योहार जुड़ा हुआ है। आज सरस्वती की पूजा होती है, मां सरस्वती, बाग देवी की पूजा होती है। बच्चों को आज के दिन कलम से आ ई करके सिखाया जाता है। कोई भी नया काम करना हो, साहित्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, आज के दिन किया जाता है। सरस्वती देवी, इसकी भी एक कथा है प्रभु जी। कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो रचना करने के बाद उन्होंने संसार तो रच दिया, लेकिन सब कुछ मौन था, कोई ध्वनि नहीं थी। तो उन्हें लगा कुछ कमी रह गई है। उन्होंने विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु जी ने कहा, मुझे भी लगता है सब मौन शांत। उन्होंने कहा, शक्ति की आवाहन करना पड़ेगा। उन्होंने मां दुर्गा का आह्वान किया। प्रभु जी, जब दुर्गा जी प्रकट हुई तो वो तो समझ गए कि मेरा आह्वान क्यों किया जा रहा है। उनके आते ही उनके शरीर से एक तेज निकला, एक तेजोमय फोटोकॉपी बन गई। दुर्गा का ही एक रूप तेजोमय हो गया, अष्टभुजाधारी। एक हाथ में वीणा, एक में वर की मुद्रा, एक में पुस्तक, एक में माला, चतुर्भुज स्वरूप में आ गई। और जैसे ही उन्होंने वीणा पर अपना उंगलियां चलाई, सरगम निकली, पूरी सृष्टि में कोलाहल हो गया, ब्रह्मनाद का उदय हो गया, स्वर हो गया, स्वर आ गया। जल में लहरें, ब्रह्मनाद होने लगा, आकाश में गूंजने लगा आकाश, पृथ्वी में कंपन होने लगा, वायु में सरसराहट होने लगी, चारों तरफ बसंत जैसा माहौल हो गया। जो मौन था ब्रह्मा की सृष्टि का, वो मौन खत्म हो गया, स्वर मिल गया, उसको ब्रह्मनाद मिल गया। कहते हैं तभी ओम का जो नाद था, ब्रह्मनाद था, वो पूरे सृष्टि में व्याप्त हो गया। आज के दिन हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती संगीत की देवी भी हैं। जितने भी साहित्य के क्षेत्र में हैं, सब मां सरस्वती को प्रणाम करके, नृत्य के क्षेत्र में, जो भी कला के क्षेत्र में, कला की देवी कहते हैं, कला के क्षेत्र में जो भी हैं, जब वो कला का प्रदर्शन करते हैं तो मां सरस्वती का स्मरण करते हैं प्रभु जी। और भी कथाएं हैं बहुत सारी प्रभु जी, त्रेता से भी जुड़ी हुई है। श्री राम जब शबरी के पास गए ना आश्रम में, तो शबरी ने उनका स्वागत किया। उस समय चारों तरफ हरियाली थी, बसंत था, वो बसंत पंचमी का दिन था। आमों में बौर लगी थी, बेर लगे थे, इन दिनों बेर आते हैं। तो सबरी ने बेर लाके और रामचंद्र जी को अर्पित किए। जो आपने सुना है कि पहले वो खाती थी, मीठे मीठे बेर देते थे, और जो खट्टे खट्टे थे उसको रखती जाती थी। बसंत पंचमी का दिन था। आशय क्या था कि हम प्रभु के लिए, अतिथि के लिए अच्छा, सबसे अच्छा जो है करें,
भगवान के लिए जो भी करें बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो। भगवान को पुष्प चढ़ाएं, सबसे अच्छे हों। उनको फल लाएं, सबसे अच्छे हों। दान पुण्य करें, सबसे अच्छा हो। आजकल हम क्या करते हैं, बहुत सी जगह हमने देखा है, कथा होती है या पंडित जी को कुछ देना होता है, हम दुकान पे जाते हैं, वस्त्र दो, अपने लिए तो बहुत अच्छे वस्त्र पहनते हैं, फिर कहते हैं पंडित जी को देना है, कोई ऐसे दिखा दीजिए। दुकान पे फल लेने जाते हैं, कहते हैं भाई फल दो, तो वो दिखाता है बहुत अच्छे सेब, अच्छे संतरे, अच्छे बढ़िया बढ़िया। हम कहते हैं भाई पूजा में रखना है, कोई भी 5 फल दे दो। प्रभु जी, चाहे अतिथि को देना हो, किसी को दान करना हो, ईश्वर में चढ़ाना हो, जो हम करते हैं वही करें। हम जब बहुत अच्छा चाहते हैं तो वो अच्छा ही अर्पण करें। हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छा व्यवहार करें लोगों से। कोई अतिथि आए तो जो हम भोजन करते हैं हम उससे भी अच्छा भोजन कराएं। ये है शबरी का भाव भगवान के प्रति। आज के दिन ऐसा ही हुआ था प्रभु जी। और भी बहुत सी कहानियां हैं प्रभु जी। राजा भोज का जन्मदिन है। राजा भोज का तो आप लोगों ने सबने कहानियां सुनी होंगी। आज के दिन ही राजा भोज का जन्म हुआ था। और भी बहुत सारी कथा कहानियां हैं, लेकिन प्रभु जी हमें इन सब को सुनने के साथ इसका सूत्र पकड़ लेना चाहिए। दुख में दुखी ना हो, सुख आएगा, रात के बाद सवेरा आएगा। और जो भी करें पूरे भाव से करें। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरे के लिए करें। समय तो बदलेगा प्रभु जी, अनुकूलता तो आएगी जीवन में। और वृंदावन में तो प्रभु जी आज से होली का उत्सव शुरू होता है। होली का उत्सव आज से ही शुरू होता है। बिहारी जी के मंदिर में आज से होली शुरू हो जाती है। रंग वाली नहीं, गुलाल वाली, वासंती चारों तरफ। वही पीले वस्त्र सब पहने होंगे। भगवान के वृंदावन में जितने भी ठाकुर के आज श्रृंगार होंगे वो सब पीत वर्ण में होंगे। आज से होली की शुरुआत होती है। और वृंदावन में तो प्रभु जी 1 माह के लिए कुंभ के पूर्व की बैठक शुरू हो गई है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कुंभ तो हरिद्वार में है, वृंदावन में कैसे हो गया। प्रभु जी वृंदावन में जब भी कुंभ होता है उसके 1 माह पहले एक बैठक होती थी। प्राचीन समय में, बहुत पहले की बात है, तो सारे संत वहां पर इकट्ठा होते थे, तय करते थे ये इस दिन शाही स्नान होगा, इस तरह के अखाड़े आएंगे, ये लोग पहले स्नान करेंगे। चर्चा करते थे, समागम होता था कि कैसे कुंभ को हम मनाएं। तो वह वृंदावन में होती थी, वही आज तक चला आ रहा है। अभी इसको मिनी कुंभ का नाम देते हैं, लेकिन प्रभु जी वृंदावन में जो अभी कुंभ की तैयारी है ना, अभी हरिद्वार में भी उतना उत्सव नहीं है जितना वृंदावन में हो रहा है। और आज से वसंत पंचमी के दिन से आज यहां पर कुंभ का श्री गणेश हुआ है। आज तभी मत मतांतरों, अखाड़ों, संप्रदायों की आज रथ यात्राएं निकली हैं। यात्रा निकली है पूरे वृंदावन में, ब्रज में। और यमुना के किनारे श्री देवराहा बाबा का जहां मंदिर है, उस मंदिर के बिल्कुल सामने एक घाट बनाया गया है। एक पुल का निर्माण भी हुआ है। अब आप देवराहा बाबा के पास जाने के लिए पहले तो वृंदावन से नाव पर जाते हैं, अब पुल बन गया है, आप पुल से जा सकते हैं। नित्य आरती घाट बन गया है यमुना में किनारे। 1 माह तक उत्सव होगा और शिवरात्रि के बाद ये सभी लोग हरिद्वार चले जाएंगे। ये तो हुई एक बात। और दूसरी प्रभु जी कुछ मन की बात भी कर लेते हैं। आप सब लोगों के बहुत सारे मेल आए कि आप जा रहे हैं, न जाएं, कैसे रहेंगे वीडियो के बिना। प्रभु जी हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ना कोई कहीं जाता है ना कोई आता है, सब यहीं तो है। एकांत में जा रहे हैं लेकिन आपसे तो संपर्क बना रहेगा ना। समय समय पर आपसे आभासी दर्शन होते रहेंगे। हमने तो आपसे कहा था कि भले ही यात्रा की वीडियो ना बने, लेकिन हम जहां होंगे, जैसे आज यहां बैठे हैं आसन में बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें करते रहेंगे। अगर मेल आईडी है तो आपके जो प्रश्न आएंगे, शंकाएं आएंगे, उनका जवाब हो जाएगा। और नहीं होगा तो प्रभु जी हमारे जब हम बातें करते हैं तो आपको लगेगा किसी भी विषय पे बातें करेंगे, आपको लगेगा ये तो हमारे मन की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों के मन की बातें हमारे मन की बात में शामिल होती है। ऐसा है प्रभु जी। और आप लोगों के कमेंट्स तो हम पढ़ते रहते हैं। अभी जब तक मेल आईडी है, एक प्रभु जी बार बार हमें लिखते हैं
आपको कितनी बार बताया, आप हरे मुरारे नहीं करते, मुरारी करते हैं। शब्द तो मुरारे है। प्रभु जी इस सब में ना जाएं। बुद्धि लगाने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर जगह बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। और लगाएं तो हमें उसकी ज्ञान होना चाहिए, उसकी गहन जानकारी होनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी? मुरारी का मतलब क्या हुआ? मुरारी मतलब श्री कृष्ण ने मुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, उसको सदगति दी थी, मुरारी नाम पड़ा था। श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम है, हर नाम के पीछे कोई ना कोई कथा है। तो मुरारी एक वचन है और मुरारे बहुवचन है। मुरारी कह लीजिए, मुरारे कह लीजिए प्रभु जी। मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सबके व्यापक स्वरूप है मुरारी का। और मुरारी व्यक्तिगत है, तो मेरे व्यक्तिगत, मेरे आराधक, मेरे आराध्य श्री कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सब कृष्ण के नाम है। मुरारी कह लीजिए, 1 to 1 बात हो जाएगी। मुरारे कह लीजिए, व्यापक बात हो जाएगी। कुछ भी कह लीजिए प्रभु जी। आप लोग बार बार जो कहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, अन्यथा इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन जो भी कहें उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लें प्रभु जी। और भी बहुत सारे आपके वीडियो आते हैं। अभी आपने तपोवनी माता संत सुभद्रा जी का वीडियो देखा। प्रभु जी वीडियो तो बहुत सारे थे, और लेकिन एडिटिंग की कमी, नेट की प्रॉब्लम, ये सब तो आती रहेंगी, इसलिए देर सवेर पहुंचेगा। कोशिश करेंगे वसंत पंचमी का ये वीडियो आज ही पहुंच जाए, लेकिन तकनीकी कारण हो सकते हैं, हो सकता आज ना पहुंचे आप तक। तपोवनी माँ के बारे में हमने बताया था कि उनके अंतिम श्वास का वीडियो आप तक पहुंचाएंगे लाइव, लेकिन प्रभु जी बाद में विचार आया कि बहुत मार्मिक दृश्य था वो। जो भी साक्षी थे उस समय सब विलाप करने लगे थे थोड़े समय के लिए। हालांकि जब संत जाता है तो उसे उत्सव की तरह लेना चाहिए, उत्सव ही मना। लेकिन कितना भी हो प्रभु जी, अपना गुरु हो, सदगुरु हो, अपने परिवार के लोग हैं, अश्रुधारा तो आ ही जाती है। वो मोह तो होता ही है, वियोग सहा नहीं जाता। इसलिए प्रभु जी उस दृश्य को हमने काट के छोटी छोटी सी आपको क्लिपिंग्स दिखा दी। कुछ तो टेक्निकली गड़बड़ थी, वो सीधी ना होके ऐसी हो गई। लेकिन प्रभु जी वो नेट नहीं था ना, तो बहुत दिन बाद हो सकता आज वो वीडियो आप तक पहुंचा हो। तो प्रभु जी इन चीजों को तो आप बहुत ध्यान ना दें। ये देखें हम और आप क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे की मन की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ आनंद ले लीजिए, आप हमारे साथ यात्रा कर लीजिए। आप जो है जैसा है हृदयंगम कर लीजिए। हम लोग क्यों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं ना। और लोगों से इसलिए मिलवाते हैं उनके बारे में भी जाने और उनसे कुछ सूत्र मिलेंगे और कोई सूत्र अपने जीवन में अपना लें। हमने तो ये भी कहा है कि जब कुछ ना हो तो मेरा जीवन गीत सुन लिया करें। इसी मेन चैनल पर सब कुछ है, उसमें आपकी तमाम शंकाओं का उसमें समाधान हो जाएगा प्रभु जी। और जो लोगों ने कहा है कि बहुत लोगों के बारे में जानने का, तो मैंने तो आपको पिछले वीडियो में बता दिया था मन की बात में कि हम कहीं भी होंगे प्रभु जी, हो सकता है 6 महीने के लिए जाएं, हो सकता है 1 वर्ष का एकांतवास करें, लेकिन वो जो कहा है उसको तो हम ऐसे ही आसन पर बैठ के बातें करते रहेंगे। नियमित नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से होता रहेगा और आप तक हमारे जो भी मन की बातें होंगी, वीडियो होंगी, आप तक पहुंचते रहेंगे प्रभु जी। इसलिए आप अपना प्रेम, स्नेह और सहयोग बनाए रखें। कितने आप लोगों के मेल आए, कितने व्हाट्सएप पर आए, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी कोई समय सीमा नहीं है, बाबा जी का निर्देश है, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, अपना लेन देन पूरा करना है। कब जा रहे हैं पता नहीं, जल्दी जाना है। कब आएंगे पता नहीं प्रभु जी, 6 महीने में आएंगे, साल वर्ष भर में आएंगे, या कब आएंगे, किस रूप में आएंगे नहीं पता। इसलिए इसे इसी भाव से लें प्रभु जी। हो सकता है कुछ लोगों का लेन देन हो
हो सकता है उस लेन देन को पूरा करने के लिए कहीं जाना हो, गांव से लेके, शहर से लेके, देश से लेके विदेश तक। हमने कहा तो लोग विदेशों से बहुत सारे निमंत्रण आने लगे कि आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। प्रभु जी कुछ नहीं पता, जहां बाबा जी ले जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन आपसे दूर थोड़े ही जाएंगे। अगर हृदय में कोई विराजित है तो वो तो कहीं जाता ही नहीं है, ना कहीं से आता है। आनंद लीजिए। इसी तरह से हम और आप बातें करते रहेंगे, मन की बात करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। आज वसंत पंचमी के अवसर पर हम इतना तो करें, हम कैसी भी विषम परिस्थितियों में हों, अपना 100% दें, ईश्वर का स्मरण करें। अनुकूलता आएगी जीवन में, लेकिन उस अनुकूलता को आने के लिए निराशा का भाव होगा तो नहीं उसको महसूस कर पाएंगे। प्रभु जी आज वसंत पंचमी के अवसर पर, इस बसंतोत्सव के अवसर पर एक संकल्प लें। हमें निराश नहीं होना है, नकारात्मक नहीं सोचना है, सकारात्मक विचार रखें, आशावान बने रहें। विषम परिस्थितियों में भी अनुकूलता आए, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम निराशा में रहेंगे तो हम अनुकूलता को महसूस नहीं कर पाएंगे। अपना 100% कर्म नहीं देंगे तो उसका परिणाम अनुकूल नहीं आएगा। इसलिए जो भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांसारिक रूप से, सब रूप से अगर विषम हैं तो भी उसका स्मरण करके एफर्ट्स करें। जो परिणाम मिले एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है मेरा प्रारब्ध होगा, लेकिन प्रारब्ध जानकर हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है, एनालाइज करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ऋतुएं बदलती हैं, समय भी बदलेगा, लेकिन उस बदलाव को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम निराश हो जाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। शरीर साथ नहीं देता, हाथ पे हाथ रख बैठ जाते हैं। ये शरीर, ये व्याधियां, ये विपरीत परिस्थितियों का मन से बहुत प्रभाव है। मन से आप उमंग में रहें, मन से आप उल्लास में रहें, मन से आप एक दूसरे के साथ रहें, अपना 100% दें। समय तो बदलेगा प्रभु जी, आज नहीं तो कल बदलेगा। ऐसा है प्रभु जी। तो एक बार फिर इस अवसर पर श्री बाबा जी का शुभाशीष और हमारी मंगल शुभकामनाएं। हरिओम।